खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक इंस्पेक्टर के द्वारा सुसाइड नोट लिखकर जिस प्रकार से सुसाइड किया गया, उस मामले को लेकर बातचीत जानकारी लेंगे। एसीएस हैं जो पीके दास जी, उनके पास क्या जानकारी है। दास साहब, आपके ये मामला संज्ञान में आया? जी, मुझे अखबार के माध्यम से पता चला है कि ऐसा एक खुदकुशी किया है और उसने कोई डाइंग डिक्लेरेशन दिया है और उसके नेचुरली ये अननेचुरल डेथ होने की वजह से पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो हम आगे कोई कार्रवाई करने से पहले पुलिस की कार्रवाई की इंतज़ार कर रहे हैं। सर, दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है और इस दौरान फसलों की खरीद भी चल रही है, गेहूं को लेकर विशेषकर अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उनकी तरफ से काफ़ी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उनके मुख्य आरोप यही है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मंडियों में, और दूसरा है कि पेमेंट नहीं मिल रही। पहले तो ये है कि 8 दिन की खरीद में 30 लाख टन से ज़्यादा का आवक हो चुका है, इसीलिए सफिशिएंट मात्रा में खरीदी नहीं जा रही है, ये बात तो सच नहीं है। तो इसका मतलब 3.5 लाख से ऊपर की एवरेज पड़ रहा है पर डे की। दूसरा है, जब हमने 400 एस्टैब्लिश मंडी से बढ़ा के 1800 करने की सोचा था, ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मंडियों में बहुत संख्या में किसानों को, मजदूरों को इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि कोरोना का व्यापक होने का डर है। इसीलिए हमने ऐसे जगह चुने जहां लोग कम से कम दूरी पर अपने सामान बेच पाएं और वहां भीड़ ना हो। तो नेचुरली मंडी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे हर जगह संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान बिना भीड़ के, बिना इंतजार किए अपना सामान बेच पा रहे हैं और हम अपने पूरी बंदोबस्त करके रखे हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी किसान को कोई खल रहा है। सर, जैसे बारिश वगैरह अचानक आ रही है, इस वजह से जो फसलें खराब हो रही हैं, इनके लिए क्या सोचा है विभाग ने? आम सालों में जब बड़ी मात्रा में गेहूं की आवक होता है तो मंडी के जो फड़ है, मंडी के जो चारदीवारी है, उसके बाहर भी बड़े मंडियों में, सड़क के ऊपर, ग्राउंड में जहां ऐसे पड़ता है, और खुदा ना खास्ता उस समय अगर बारिश होता है तो वहाँ किसान भी, आड़ती भी और एजेंसी तीनों को दिक्कत होती है। इस बार हमने ये क्लैरिफाई कर दिया कि अगर किसान ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से सामान उतार दिया है तो वो आड़ती और एजेंसी की जिम्मेदारी है। हमारी जो उठान की कमी हुई है वो इसी वजह से, जो गेहूं गिला हो गया या जो बोरी में गेहूं गिला हो गया, उसको दोबारा से सुखा के उसके बाद फिर भेजना था, जिसकी वजह से स्लो हुआ। लेकिन इसकी वजह से किसान को कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा है। सर, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोरोना का दौर चल रहा है, इस दौरान में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पालना, जो नियम बनाए गए हैं, चाहे दूरी मेंटेन रखने की हो या मास्क लगाने की हो, इनकी अनुपालना ना करने वाले क्या कहीं कोई ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, आड़ती हो या दूसरे लोगों? नहीं, आमतौर पर क्योंकि मंडियों में भीड़ नहीं है, तो इसीलिए हमारी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम को ठीक तरीके से पालन किया जा रहा है। और हमारी तरफ से मंडी बोर्ड की तरफ से भी व्यवस्था की गई है कि वहाँ जो फार्मर आते हैं उनको मास्क मिले, सैनिटाइजर मिले, और एक ढेरी और दूसरी ढेरी के बीच में दूरी भी बनाए रखा हुआ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कोई ऐसा कभी नौबत नहीं आया। तो ये हैं पीके दास जी, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के। उनका कहना है कि जो कोरोना को लेकर डिस्टेंस मेंटेन रखने वाला मामला है और जो रूल्स फॉलो करने वाली बात है, वो पूरी तरह से अप्लाई की जा रही है और कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। दूसरी तरफ जो इंस्पेक्टर के द्वारा सुसाइड वाला मामला है, उस मामले में क्योंकि पुलिस की कार्रवाई चल रही है, पुलिस की तरफ से अगर कोई विभाग को जानकारी दी जाएगी तो उसके बाद ही आगे देखा जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।